नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। आज हम बात करेंगे चारों वेद, उसका कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आज की कड़ी है 37वीं कड़ी। तो अब आगे बढ़ते हैं यात्रा पे। उम्मीद है आप लोग आनंद उठा रहे होंगे। ये अद्भुत यात्रा है मैं भारत हूँ की। इसमें आप अपने संस्कृति, अपना सनातन सभी के बारे में जान रहे हैं, आगे जानते भी रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं चारों वेदों का। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद भारतीय संस्कृति या ज्ञान परंपरा के चार मुख्य स्तंभ हैं। प्रत्येक वेद का अपना एक अद्वितीय दृष्टिकोण, उद्देश्य और विशेषता है। इन्हें हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक महान संगीत समूह जिसमें चार अलग अलग वाद्य यंत्र अपनी अपनी ध्वनि से संपूर्णता रचते हैं। आइए विस्तार से तुलना करते हैं। ऋग्वेद ज्ञान और स्थिति का वेद है। मुख्य विषय क्या है इसमें? देवताओं की स्तुति है, प्रार्थनाएं हैं और दार्शनिक चिंतन है। इसका स्वरूप क्या है? इसमें लगभग 10,552 ऋचाएं यानी मंत्र है जो कि 10 मंडलों में विभक्त है। इसकी विशेषता यह है कि यह ज्ञान का वेद है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं का स्वरूप, ऋतु चक्र और प्रकृति के रहस्य, मानव जीवन की दिशा का वर्णन मिलता है। महत्व क्या है ऋग्वेद का? ऋग्वेद हमें बताता है कि ईश्वर प्रकृति के प्रति श्रद्धा ही जीवन की नींव है। यदि वेदों को शरीर समझे तो ऋग्वेद उसका हृदय है। अब आते हैं यजुर्वेद पे, जो कि कर्म, ज्ञान, यज्ञ का वेद है। इसके मुख्य विषय है यज्ञ की विधियां, कर्मकांड और सामाजिक सांस्कृतिक आचरण। इसका स्वरूप है गद और पद दोनों मिलते हैं। इसकी विशेषता है कि कर्म का वेद कहलाता है, कर्म का वेद कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों की विधि, मंत्र, आचार, विचार का वर्णन है। इसका महत्व है कि यजुर्वेद सिखाता है कि मानव का जीवन केवल विचार नहीं बल्कि सही कर्म अनुशासन पर आधारित होना चाहिए। वेदों के शरीर में यजुर्वेद को कह सकते हैं हाथ और भुजाएं जो कर्म करते हैं। हमारे शरीर जो है वो वेदों के यजुर्वेद को हम लोग कह सकते हैं कि हाथ और भुजाएं जो कि कर्म करते हैं। यह कर्म करने की प्रेरणा देता है। तीसरा सामवेद, संगीत और भक्ति का वेद। मुख्य विषय है ऋग्वेद के मंत्रों को स्वरबद्ध करके गान में ढालना। इसका स्वरूप है कि इसमें लगभग 1875 मंत्र है जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इन्हें गाने योग्य बनाया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसे भक्ति और संगीत का वेद कहते हैं। इसका महत्व कि सामवेद बताता है कि संगीत और भक्ति आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाने के साधन है। वेदों के शरीर में सामवेद है स्वर और वाणी जो जीवन को मधुर और सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं। चौथा अथर्ववेद, जीवन का विज्ञान और चिकित्सा का वेद। मुख्य विषय क्या है? स्वस्थ आयुर्वेद, औषधियां, मानसिक शांति और व्यवहारिक जीवन। इसके स्वरूप में लगभग 7,000 मंत्र है। इसकी विशेषता यह है कि यह जीवन उपयोगी विज्ञान का वेद कहलाता है। इसमें चिकित्सा, रोग निवारण, सामाजिक समरसता, मानसिक संतुलन और शांति के लिए मार्गदर्शन है। यह हमें मार्ग प्रदर्शित करता है कि जीवन को किस तरह से जिया जा सकता है अच्छी तरह से, इसमें शांति हो, समरसता हो, रोग निवारण हो, सभी कुछ हो इसमें। इसका महत्व है कि अथर्ववेद हमें बताता है कि आध्यात्मिकता तभी पूर्ण होती है जब दैनिक जीवन स्वस्थ और समाज में उतरे। वेद और शरीर में अथर्ववेद है पांव जो जीवन को धरातल से जोड़ते हैं और चलने की दिशा देते हैं। समग्र तुलना है चारों वेदों को मिलाकर। ऋग्वेद सोचने समझने की शक्ति देता है, यजुर्वेद सही कर्म करने का मार्ग दिखाता है, सामवेद भक्ति और आनंद से जीवन को मधुर बनाता है और अथर्ववेद स्वस्थ विज्ञान और व्यवहार से जीवन को व्यवहारिक और स्थिर बनाता है। एक प्रेरक दृष्टांत है यह कि चारों वेदों को हम इस तरह से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि चारों वेद ऐसे हैं जैसे ऋग्वेद ज्ञान का दीपक है तो यजुर्वेद कर्म का पथ, सामवेद भक्ति का गान है तो अथर्ववेद जीवन का विज्ञान। और जब ये चारों मिलते हैं तो बनती है संपूर्ण जीवन दर्शन की गंगा जिसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति और विज्ञान का प्रवाह है। अब इसको एक टेबल से समझते हैं चारों वेदों को। तुलनात्मक सारणी। पहलू वेद है मुख्य स्वरूप, ऋग्वेद मंत्रों का संग्रह है, सामवेद संग्रहात्मक स्रोत, यजुर्वेद यज्ञ विधियां, अथर्ववेद दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के मंत्र। केंद्र बिंदु देवताओं की स्तुति है ऋग्वेद, सामवेद ज्ञान, गान और संगीत,
यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठान, अथर्ववेद चिकित्सा, आयुर्वेद सामाजिक व मानसिक कल्याण। भाषा शैली की ऋग्वेद की पदात्मक है, स्तोत्रमयी है। सामवेद गेय रूप है, यजुर्वेद गद्य और पद मिश्रित है। अथर्ववेद सरल व्यवहारिक और दार्शनिक है। देवता कौन कौन से है, विषय कौन कौन से है? ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण आदि का जिक्र है। सामवेद में वही ऋग्वैदिक मंत्र पंदु गेय रूप में। यजुर्वेद अनुष्ठानों के देवता और विधियां है। अथर्ववेद में स्वस्थ औषधियां, दुष्ट शक्तियों से रक्षा और गृह कल्याण है। उपयोग प्रयोग ऋग्वेद दैवीय श्रुति या प्रेरणा है। सामवेद में यज्ञों के गान और यजुर्वेद में यज्ञ व हवन की प्रक्रिया। अथर्ववेद में आयुर्वेद चिकित्सा, तंत्र मंत्र, सामाजिक संतुलन। विशिष्टता क्या है? सबसे प्राचीन मूल वेद है ऋग्वेद। सामवेद संगीत और सुर का वेद है। यजुर्वेद कर्मकांड का ग्रंथ है। अथर्ववेद चिकित्सा, विज्ञान, मानसिक शांति का स्रोत है। आधुनिक महत्व क्या है? ऋग्वेद संस्कृति व साहित्य का आधार है। सामवेद शास्त्रीय संगीत का मूल और यजुर्वेद विधि व्यवस्था और अनुशासन का प्रतीक। अथर्ववेद आयुर्वेद योग, मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र जीवन की शैली का आधार है। उपमा क्या है? ज्ञान की ज्वाला ऋग्वेद। सामवेद संगीत की धारा है। यजुर्वेद अनुष्ठानों का मार्गदर्शक है। अथर्ववेद जीवन विज्ञान आयुर्वेद का आधार है। ऋग्वेद ने विचारों को जन्म दिया, सामवेद ने उन्हें संगीत दिया, यजुर्वेद ने उन्हें कर्मकांडों से जोड़ा और अथर्ववेद ने उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर दिया। समय के दृष्टिकोण से देखें, चारों वेदों का समग्र ज्ञान प्रणाली। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि मानव जीवन की पूर्णता का मार्गदर्शन करने वाले ज्ञान गंगा है। जब हम चारों वेदों के साथ देखते हैं तो हमें जीवन के हर आयाम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे ऋग्वेद ज्ञान और प्रेरणा का प्रकाश। ऋग्वेद हमें ज्ञान की जड़ें प्रदान करता है। इसे प्रकृति, देवताओं और ब्रह्मांड के शक्तियों के संबंध से हमें प्रेरणा मिलती है कि मानव जीवन का आधार सत्य की खोज और कृतज्ञता है। यह हमें विचारशील आध्यात्मिक बनाता है। यजुर्वेद कर्म ज्ञान यज्ञ का अनुशासन है। यजुर्वेद जीवन में कर्म कांड और अनुशासन का महत्व सिखाता है। यह केवल एक विधि नहीं, यज्ञ की विधि नहीं, बल्कि यह संदेश भी देता है कि प्रत्येक कर्म नैतिकता और समर्पण के साथ होना चाहिए। इससे समाज में संगठन, व्यवस्था और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सामवेद संगीत और सामंजस्य का स्वर है। सामवेद हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल कर्म और ज्ञान से नहीं चलता, बल्कि उसमें सौंदर्य, संगीत और सामंजस्य की भी आवश्यकता है। यह वेद बताता है कि आत्मा को स्पंदित करने वाला संगीत जीवन को संतुलित और आनंदमय बना सकता है। अथर्ववेद स्वस्थ और लोक कल्याण का विज्ञान। अथर्ववेद सबसे व्यवहारिक आधुनिक है। इसमें स्वस्थ औषधि, मानसिक शांति और सामाजिक समरसता के लिए अद्भुत सूत्र है। यह हमें बताता है कि विज्ञान और अध्यात्म का संगम करके हम समग्र कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। समग्र दृष्टिकोण से देखें, एक जीवन दर्शन है। यदि हम इन चारों वेदों को मिलाकर देखें तो यह हमें एक पूर्ण जीवन दर्शन प्रदान करते हैं। ऋग्वेद विचार और ज्ञान की नींव है, तो यजुर्वेद कर्म अनुशासन का मार्ग है। सामवेद सामंजस्य सौंदर्य का संगम है। अथर्ववेद स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान है। इनका संगम एक होलिस्टिक नॉलेज सिस्टम रचता है, जो केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक जीवन को भी संतुलित करता है। प्रेरणादायी संदेश हमें देता है चारों वेद हमें सिखलाते हैं कि मानव जीवन केवल भौतिक प्रगति से नहीं बल्कि आध्यात्मिक, नैतिक और वैज्ञानिक संतुलन से ही पूर्ण होता है। यदि हम इस समय के दृष्टिकोण को अपनाएं तो न केवल हम स्वयं के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता और प्रकृति के लिए सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की यात्रा यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे चलते रहेगी यात्रा। उम्मीद है इस यात्रा में अनेक पड़ाव आएंगे, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। और अगर आनंद आ रहा हो तो हमारे इस YouTube चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।